दोस्तों मैं आ गया हूँ मैंगो मलिहाबाद नर्सरी पर। और आज आप लोग के साथ में 15 फलदार ऐसे पौधे दिखाऊंगा जिनको कि आप गमले में लगा सकते हैं। इन पौधों को दोस्तों यदि आप गमले में लगाते हैं तो बस आपके यहाँ गमले में लगाने के बाद जब ग्रो बैग में लगाते हैं 6 महीने या साल भर में ही आपके यहाँ इनमें फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों हमारे सामने है मौजम जी। और मौजम जी को दोस्तों सबसे पहले मैं माइक दे देता हूँ ताकि इनकी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे। तो मौजम जी लीजिए, माइक लगा लीजिएगा पहले। तो मौजम जी कैसे हैं आप, बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। हम बढ़िया हैं। सब चीज ठीक ठाक चल रहा है। काम अपना ऑनलाइन का ऑफलाइन का सभी चल रहा है ठीक ठाक। मौजम जी जो लास्ट वीडियो मैंने आपकी शेयर की थी उसको हमारे व्यूअर्स ने बहुत पसंद किया है और अभी तक का उसमें लगभग 70,000 व्यूज हो चुके हैं। आपकी नर्सरी पर कैसा रहा लोगों का रिस्पांस और कुछ ऑर्डर आपके पास आए कि नहीं आए? रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। विजिट करके भी बहुत लोग आए। ऑर्डर भी मेरा बहुत हुआ जी। बहुत ऑर्डर मेरा हर एक स्टेट पूरे इंडिया में गया प्लांट। अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि ऐसा नहीं कि कोई ऑर्डर में पौधे खराब हो गए हों या कोई शिकायत आ रही हो, ऐसा कुछ तो नहीं? नहीं, कुछ भी खराब भी हुए हैं उनका मैंने रिप्लेस भी किया है सभी अच्छा। का। जैसे कि उन्होंने एक दो पौधा साथ में ऑर्डर कर दिया तो उनका रिप्लेस भी किया। सभी पौधे सही से नहीं पहुंच पाते हैं किसी किसी लोगों के, बाकी तो अधिकतर ज्यादातर सही से जा रहे हैं। मौजम जी मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूवर्स को आप 15 ऐसे फलदार पौधे दिखाएं जो कि ग्रो बैग में पॉट में आसानी से लग जाएं, ज़्यादा उनकी केयर ना करना पड़े, उनको लगाने के बाद 6 महीने साल भर में इनमें फ्रूटिंग शुरू हो जाए। तो ये दो चीज़ें जो हैं जो हमारे व्यूवर्स ज़्यादातर कमेंट मेरे पास में करते रहते हैं। अधिकतर मेरे व्यूवर्स ये भी कमेंट करते हैं कि पौधों को कहाँ से खरीदें। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी नर्सरी के बारे में बताएं कि पौधे आपसे लोग कैसे खरीद सकते हैं। हमारी नर्सरी का एड्रेस है उत्तर प्रदेश, लखनऊ, मलिहाबाद। मलिहाबाद से 2 किलोमीटर पहले हमारा, अगर लखनऊ की तरफ से आएंगे मुजासा गांव पड़ता है। एक ब्रिज है, ब्रिज के साइड में हमारी नर्सरी है, वहां पे आप आ सकते हैं। और आप अगर लखनऊ से आ रहे हैं तो बस से आप आ सकते हैं। बाकी हरदोई की तरफ से आ रहे हैं जब भी आप बस से आ सकते हैं। बाकी अपनी कार या बाइक किसी भी तरीके से आ सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पे अगर लोकेशन चाहिए तो लोकेशन भी आपको मैं भेज सकता हूँ। मेरा नंबर है 8756 5710 29, जैसे कि 8756571029। तो दोस्तों इनका फुल एड्रेस और फ़ोन नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर भी लिख दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एड्रेस डाल दूंगा, फ़ोन नंबर डाल दूंगा और साथ में गूगल मैप भी लगा दूंगा ताकि आपको पहुंचने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप यहां पर आकर इनसे ये सारे पौधे खरीद सकते हैं और इनसे ऑनलाइन भी आप इनसे सारे पौधे खरीद सकते हैं। तो मौजम जी पहली वैरायटी कौन सी दिखा रहे हैं आज हमारे व्यूवर्स को? ये पहली वैरायटी सबसे फेमस वैरायटी जो है, जैसे कि अरुणिका और अंबिका, उसमें का ये है अरुणिका। लखनऊ CISS रहमान खेड़ा फार्म का है और ये अरुणिका वैरायटी है। ये गमले में जो है 1 साल के अंदर फ्रूटिंग दे देता है। पौधे हैं इसके आपके पास? हाँ, इसके पौधे हमारे पास बल्क में और रिटेल में जिस तरह से लेना चाहें उस तरह से मिल जाएंगे। इनको लगाने के लिए मिट्टी कैसे तैयार करनी है? जैसे कि मिट्टी जो होती है उसमें वर्मी कंपोस्ट 20% खाद लेना होगा, बाकी सिंपल सी मिट्टी लेना होगा, उसी में इसको लगा देना होगा। दोस्तों हर एक प्लांट पर मैं एक क्वेश्चन भी लूंगा। जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ती है फ्रूट्स वाले प्लांट्स को लगाने में, तो एक एक प्लांट के साथ एक एक क्वेश्चन मैं दूंगा और उनका जवाब मैं मौजम भाई से लूंगा। तो मौजम भाई नेक्स्ट वैरायटी हमारे व्यूवर्स को दिखाइएगा। नेक्स्ट वैरायटी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वर्ल्ड फेमस वैरायटी है मियाजाकी। ये आप टैग देख पा रहे होंगे, टैग बाकायदा लगा हुआ है। ये मियाजाकी मैंगो है। इसके बारे में मैंने सुना है कि 2.5 लाख रुपए किलो तक इसका आम बिका है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइएगा। ये जो मियाजाकी मैंगो है 2.5 लाख रुपए किलो तो अपने इंडिया में नहीं बिका है। मैंने सुना है कि जापान की वैरायटी है, वहां पे सेल होता है 2.5 लाख रुपए किलो। बाकी ये फार्मिंग के पर्पज से अच्छी वैरायटी है और अच्छे रेट में बिकने वाली है। मान के चलिए 2.5 लाख रुपए किलो नहीं तो 500-600 रुपए केजी के हिसाब से इसका फ्रूट सेल होगा। गमले में इसको लगा सकते हैं? जी, गमले में बिल्कुल लगा सकते हैं इसको। कैसे लगाना है? इसको लगाने का तरीका ये है कि इसका जो पैकेट है, पैकेट काट के और 1 इंची इसका डंडी और अंदर कर देना है। गमले में एकदम आराम से लग जाएगा और पौधा आपका तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये मियाजाकी का भी मैंगो का प्लांट आप अपने रूफ टॉप गार्डन पर गमले में लगा सकते हैं। चलिए मौजम भाई नेक्स्ट वैरायटी हमारे व्यूअर्स को दिखाइए। नेक्स्ट वैरायटी आप देख पा रहे हैं हमारा सीडलेस लेमन। बहुत ही अच्छा वैरायटी है और बहुत ही ज्यादा इसमें रस होता है। बीज एकदम होता ही नहीं है, सीडलेस है। इसको सीडलेस क्यों बोलते हैं? इसमें बीज होता ही नहीं है। अच्छा, बीज इसमें होता ही नहीं है? नहीं होता है, बिल्कुल बीज होता ही नहीं। तो बहुत अच्छी वैरायटी है। मौसम जी कभी कभी हम पौधे लगाते हैं गमले में या ग्रो बैग में तो उनमें ग्रोथ नहीं होती है, काफी दिन तक पौधा वहीं पर स्टे रहता है, तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है जब पौधे में आप उसको पौधे को लगाओगे, अगर ज्यादा बड़े ग्रो बैग में लगा दोगे छोटा पौधा, जब भी वो सरवाइव नहीं करता है
अच्छा। और अगर उसको आप खाद वगैरह नहीं दे रहे हो तो जब भी सरवाइव नहीं करता। मेन चीज़ है मिट्टी, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं कंकड़ीली मिट्टी और रेतीली मिट्टी सब भर देते हैं, उससे पौधा नहीं चलता है। पौधे के लिए ऐसी मिट्टी, काली कलर की मिट्टी, ऐसी मिट्टी ताकतवर होती है, उसी से पौधा ज़्यादा सरवाइव करता है। तो दोस्तों ये लेमन की सीडलेस वैरायटी जो कि बहुत ही यूनिक वैरायटी मुझे लगी है, इसको भी आप अपने टेरेस गार्डन पर गमले में लगा सकते हैं। चलिए मौसम भाई नेक्स्ट वैरायटी हमारे व्यूअर्स को दिखाइएगा। नेक्स्ट वैरायटी आप देख पा रहे हैं, ये ताइवान पिंक गुआवा है। ये थाई का वैरायटी है। जैसे कि कह सकते हैं कि सबसे जल्दी फल देने वाला जो गुआवा में वैरायटी है, सबसे पहले यही फल देगा। 6 महीने में फल दे देता है। 6 महीने में ही फल दे देगा? 6 महीने में गारंटी के साथ में। अच्छा, पौधा तो बहुत छोटा है, क्या छोटे पौधे में फल आने लगेगा? छोटे पौधे में आने लगेगा, पर मैं आपके जो कस्टमर मेरे हैं, यानी कि आपके सब्सक्राइबर हैं, उनको हम 2 फीट से ऊपर ही पौधा देंगे। इस समय यहाँ पे अवेलेबल नर्सरी पे ज़्यादा बड़ा नहीं है, खेत पे है वो, तो इसलिए आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। बाकी 2 फीट से ऊपर पौधा इसका मिलेगा। कई बार मैंने देखा है, मैं फलदार पौधे अगर लगाता हूँ गमले में, कई बार उनमें क्या होता है कि उनमें ग्रोथ तो बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से पौधा ग्रोथ करता है, बट उनमें फूल नहीं आते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? पौधे को अगर ज़्यादा पानी आप दे दोगे, ज़्यादा पानी के देने के कारण ये भी हो जाता है, फूल आएगा भी, उसके बाद फूल भी झड़ जाएगा। पौधे को हद के बाहर कोई भी चीज़ हो जाएगी, वो दिक्कत कर जाती है। अगर ज़्यादा पानी दे रहे हो तो पानी मत दीजिए और फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। और एक काम और करना है, अगर फूल नहीं आ रहा है तो पौधे की क्लोनिंग कर दीजिए, यानी कि छटाई कर दीजिए। पौधा जब नया ब्रांच आएगा, नए ब्रांच में ज़्यादा फल और फूल आता है। मैंने भी देखा है कि जो हम पौधा फलदार अगर लगाते हैं गमले में और उनमें ज़्यादा पानी अगर देते हैं, हमेशा मिट्टी उनकी गीली रहती है, तो उन पौधों की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती है। क्योंकि जब मिट्टी सूखी होती है उस टाइम ही पौधे की जड़ों का विकास होता है अच्छे से। तो उनमें ज़्यादा पानी ना दें, थोड़ा सा वेट करें, जब पानी बिल्कुल सूख जाए तब उनमें पानी दें। ऊपर की मिट्टी ड्राई हो तब भी आप एक बार पानी ना दें, अच्छे से चेक करके ही पानी दें। बाकी मई जून की गर्मी की बात अलग है, मई जून में आप रेगुलर वाटरिंग अपने प्लांट में कर सकते हैं। चलिए मौसम भाई नेक्स्ट वैरायटी हमारे व्यूअर्स को दिखाइएगा। ये हमारा मैंगो का वैरायटी है, नॉम डॉग माई गोल्ड। आपने नाम सुना ही होगा। जी 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 बिल्कुल। बहुत ही अच्छा वैरायटी है। इसका मैंने यानी कि फ्रूट खा के चेक किया, इसका जो फ्लेवर है वो सबसे अलग हटके है, और रेसा तो ना के बराबर है, यानी कि फल में रेसा है ही नहीं। अच्छा। और बीज भी एकदम पतला होता है इसका। मौसम भाई कई बार मैंने देखा है कि हमारे गमले में जब हम पौधे को लगाते हैं, खासकर आम की वैरायटी को जब लगाते हैं, तो आम तो उसमें आता है, बट आम जो है वो बड़ा नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है, अधिकतर जो मैंगो का वैरायटी है उसको ज्यादा मिट्टी चाहिए होता है। गमले में थोड़े से मिट्टी में उसको ताकत नहीं मिल पाती है। अच्छा। अगर मैंगो का वैरायटी जिस हिसाब से पौधा बढ़ता जाए, उस हिसाब से उसका जो पॉलीथीन हो या फिर गमला हो, उसको चेंज करते हुए बड़ा करते रहो। जब पौधा मिच्योर होगा, ताकतवर होगा, जब भी फल भी ताकतवर और अच्छा बड़ा तैयार होगा। जब छोटा पौधा होगा तो उसमें फल बड़ा नहीं होगा, जब पौधा जड़ें जब मजबूत हो जाएंगी तो उसका फल भी आएगा और बड़ा भी होगा। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी चीज आपने बताई है। और मैंने भी शुरुआत में मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही थी, जब मैंने कुछ मैंगो प्लांट्स अपने टेरेस गार्डन पर गमले में या ग्रो बैग में लगाए। बाद में मैंने ये चीज एनालाइज की और लोगों मुझे पता चली कि जब पौधा शुरुआत में उसमें फल आता है लेकिन छोटा ही रह जाता है, तो हम बहुत नर्वस होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जब उसकी जड़ें मजबूत होती हैं तो फल का साइज काफी बड़ा होता है। तो ये चीज दोस्तों आप अच्छे से ये चीज समझ लीजिए और पेशेंस थोड़ा सा बनाए रखिए। और बहुत अच्छी ये भी वैरायटी है, नाम डक माई मैंगो, और इसमें कई वैरायटी आती है, इनको भी अपने टेरेस गार्डन पर गमले में लगा सकते हैं। चलिए मौसम भाई नेक्स्ट वैरायटी हमारे व्यूअर्स को दिखाइएगा। ये आप नेक्स्ट वैरायटी देख पा रहे हैं, बनाना मैंगो। इसका टैग भी लगा हुआ है। जी जी। ये भी बहुत ही ज्यादा तादाद में फलता है। अच्छा। बनाना मैंगो है, ये बनाना के शेप में इसका फल होता है। ये रेड बनाना है। बनाना में 3 क्वालिटी है, ग्रीन बनाना, रेड बनाना, येलो बनाना, तीनों अपने पास मिल जाएगा। अच्छा। और ये भी इतना तादाद में फलता है कि आप सोच नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा, पत्तों से ज्यादा फल आएगा इसमें। वैरायटी को तो मैंने अपने गार्डन में लगाया है, लगाते ही इसमें तुरंत से ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो इस पौधे को लगा के बहुत खुशी होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मैंने बताया कि पौधे ग्रोथ नहीं होती है, तो जल्दी से ग्रोथ शुरू होती है और जल्दी से इसमें फ्रूटिंग भी आती है। तो बहुत अच्छी वैरायटी है, इस वैरायटी को भी अपने आप टेरेस गार्डन पर गमले में लगा सकते हैं। चलिए मौसम भाई नेक्स्ट वैरायटी दिखाइएगा। ये हमारा नेक्स्ट वैरायटी जो है कुंभकाट लेमन, नींबू में सबसे ज्यादा फलने वाली वैरायटी आप इसको कह सकते हो। हर साल, मतलब कि साल में 2 बार अभी हो रहा है, छोटा पौधा होता है, बाकी जब बड़ा हो जाएगा परमानेंट इसमें फल और फूल चलता रहता है। ये आप देख सकते हैं, इतना छोटा पौधा है और इसमें फूल आ गया है। 1 नंबर का क्वालिटी का नींबू है कुंभकाट। सही बात है, देखिए छोटा सा पौधा है, बिल्कुल छोटा पौधा है
बिल्कुल नई ग्राफ्टिंग का पौधा है और फूल इसमें आ रहा है। ये तो बहुत छोटा पौधा है, बड़ा पौधा अगर हमारे व्यूअर्स चाहते हैं तो बड़ा पौधा मिल जाएगा आपके पास? हाँ, ये तो मैंने छोटा पौधा इसलिए दिखाया, इसमें फूल आ गया है छोटे पे ही। जी जी। बाकी हमारे पास ये मान के चलिए ये सबसे छोटा साइज है, इससे लेके हमारे पास 3 फीट 4 फीट तक पौधा है। अगर विजिट करके ले रहे हो तो 6 फीट तक की इसका पौधा आपको हम दे देंगे। कोरियर में बड़ा पौधा नहीं जा सकता है, तो विजिट करके आप बड़ा पौधा 6 फुट तक भी इनसे ले सकते हैं। और कोरियर में तो 3-4 फीट का ही पौधा भेजेंगे। हाँ, 3 फीट का मिनिमम हमारे यहाँ से जाता है। दोस्तों नींबू की बहुत अच्छी वैरायटी है और इसको तो आप अपने टेरेस गार्डन पर गमले में जरूर से जरूर लगाइए। चलिए मौजम भाई नेक्स्ट वैरायटी हमारे व्यूअर्स को दिखाइएगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये 15 अगस्त मैंगो है। ये हमारे यहाँ का नई वेराइटी है, ये हमारे चाचा ने बनाया है। अच्छा, आपके चाचा ने बनाया है? जी। अच्छा, इसका नाम 15 अगस्त क्यों रखा है आपने? 15 अगस्त इसलिए इसका नाम रखा गया है, ये अगस्त के बाद में पकना स्टार्ट होता है, इसलिए रखा गया है। जैसे कि कुछ शहीदों की यादों में युवा पीढ़ी है वो याद नहीं करती है, तो ये आम जब खाएगा तो उसको याद करेगा। जो हमारे देश में जो शहीद हुए हैं उन सभी शहीदों की यादों में ये इसका नाम 15 अगस्त रखा गया है। जी जी जी। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इनका दर्द कोई समझ नहीं सकता है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती वही लोग इनका दर्द समझते हैं। काफी लेट वैरायटी है, 15 अगस्त के बाद तक का इसमें फ्रूटिंग होती रहती है और अच्छा खासा बेहतरीन फल आपको आम का खाने को मिलेगा। तो बहुत अच्छी वैरायटी है, इसको भी आप अपने टेरेस गार्डन पर गमले में लगा सकते हैं। प्लांट इसके अवेलेबल हो जाएंगे? हाँ, इसके प्लांट अवेलेबल हो जाएंगे, हमारे पास प्लांट इसका बहुत तैयार है, बल्क में तैयार। तो दोस्तों इस 15 अगस्त की वैरायटी को भी आप अपने टेरेस गार्डन पर गमले में जरूर लगाएं। ये आप देख पा रहे हैं सुपर भगवा अनार, ये भी गमले में फल दे देता है। बाकी और जो वैरायटी है अनार में वो अधिकतर नहीं देती है गमले में फल। अच्छा, ये सुपर भगवा जो अनार है यही गमले में फल देता है। अच्छा, अनार मैंने देखा फूल तो खूब आते हैं लेकिन फल नहीं बनते हैं। हाँ, फल नहीं बनते हैं, उसमें भी वही दिक्कत हो जाती है, गमले वगैरह में पानी ज्यादा हो गया। अच्छा। फ्रूट प्लांट में अगर कोई भी पौधा होगा, पानी अगर ज्यादा दे रहे हो उसको हद के बाहर, तो उसमें फल और फूल नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट वैरायटी कौन सी दिखा रहे हैं? ये आप देख पा रहे हैं, बहुत ही फेमस हो चुका है ये हमारे इंडिया में और बहुत ही अच्छा वैरायटी भी है। हालांकि ये आप देख सकते हैं, ये वैरायटी है काटीमोन, आपने नाम सुना होगा। ये साल में 3 बार फल देता है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम के लिए है, साल में 3 बार फल हर हाल में आएगा। और उसके बाद इसका फ्रूट भी बड़ा होता है, जैसे कि थाईलैंड ऑल टाइम हो गया, उसका फ्रूट ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इसका फ्रूट लगभग दशहरी के साइज में हो जाता है। और एक क्वालिटी इसमें और है, ये कच्चे पर भी मीठा होता है, इसको आप कच्चा मीठा भी बोल सकते हैं। कच्चा मैंगो इसका हो वो आप खा सकते हैं। ये काटीमोन की वैरायटी तो आप अपने टेरेस गार्डन पर जरूर से जरूर लगाएं। चलिए मौजम भाई नेक्स्ट वैरायटी दिखाइएगा। ये काला पत्ती चीकू आप देख पा रहे हैं, ये भी बहुत फेमस वैरायटी है। चीकू में हमारे पास 2 वैरायटी अवेलेबल हो चुका है, बनाना चीकू भी हो गया है और ये काला पत्ती चीकू। आपको मैं काला पत्ती चीकू दिखा रहा हूँ, बनाना चीकू भी ऐसा ही मिल जाएगा, पर छोटे पॉली बैग में रहेगा, पौधा ऐसा ही होगा सेम, इसलिए छोटा पॉली बैग रखते हैं। कोरियर में जाने में चार्ज कम आता है। लगाने कितने समय के बाद फ्रूट देना शुरू करेगा? चीकू तो मान के चलिए कि 6 महीने में फ्रूट दे देगा। कुछ कुछ पौधा हम आप मतलब कस्टमर को ऐसा दे देंगे कि फ्रूट लगा हुआ होगा। अच्छा, फ्रूट लगा हुआ भी दे देंगे? हाँ। तो बहुत अच्छी ये भी वैरायटी है दोस्तों, इसको भी आप अपने टेरेस गार्डन पर गमले में जरूर लगाएं। बिगिनर्स हैं तो जरूर से जरूर लगाएं। चलिए नेक्स्ट वैरायटी दिखाइएगा। नेक्स्ट वैरायटी हमारा जो है ये गौरजीत मैंगो है, गौरजीत और एक बॉम्बे ग्रीन है। जी। 2 वैरायटी ऐसा है कि सबसे पहले पकता है और खाने में इतना मीठा है, इतना मीठा है कि इसको कोई पा ही नहीं सकता है मीठे के तौर पर। टीएसए इसका मान के चलिए 23-24 तक इसका टीएसए जाता है। खाने में इतना मीठा होता है, शुरुआत में ही फलने लगता है, शुरुआत में पकने लगता है, फलेगा सभी के साथ में मगर पकेगा सबसे पहले। तो दोस्तों बहुत अच्छी वैरायटी, अगर आप अर्ली फ्रूट चाहते हैं, जल्दी से चाहते हैं कि पहले से ही आपके यहाँ तुरंत आम लगने लगे और पकने लगे, तो इसको भी अपने टेरेस गार्डन पर गमले में लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वैरायटी दिखाइएगा। नेक्स्ट वैरायटी हमारा सिंधु मैंगो, ये आप टैग देख पा रहे होंगे, सिंधु मैंगो है। इसको कुछ लोग सीडलेस भी बोलते हैं। सीडलेस जो इसलिए बोलते हैं, इसका जो बीज है एकदम बारीक होता है, नाम का बीज होता है, मान के चलिए बीज होता ही नहीं है। और खाने में बहुत मीठा है, बगैर रेशे का आम होता है, कलर भी इसका बहुत अच्छा होता है। गमले में लगाते हैं तो फल आने में लगभग कितना समय लगेगा? ऐसा पौधा अगर लगाएंगे, फल तो ग्राफ्टेड पौधा जो भी होगा वो 1 साल में दे देता है। हमारा जो कहना है कि पौधे में फल 1 साल के बाद ही लें। पौधा इस साल लगाया, अगली बार गैप करके उसके बाद फल लें, ताकि पौधा आपका मैच्योर हो जाए, अच्छा हो जाए, मजबूत हो जाए। अगर पहले ही आप फल ले लेंगे तो पौधा मरने का डर रहता है, वो सूख जाता है। तो दोस्तों फल लेने में थोड़ा जल्दबाजी ना करें, मिट्टी में उसको सब तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिलता है, बट गमले में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। तो बिल्कुल सही चीज़ मौजम भाई बोल रहे हैं और ये चीज़ करना भी चाहिए, इससे पौधा हमारा काफ़ी मजबूत हो जाता है। ये सिंधु की बहुत ही अच्छी वैरायटी है
तो इसको भी आप अपने टेरेस गार्डन पर गमले में लगा सकते हैं। चलिए मौजम भाई, नेक्स्ट वैरायटी हमारे व्यूअर्स को दिखाइएगा। आप देख पा रहे हैं बब्बू गोसा, इसी में का नाशपाती आता है वो भी अपने पास मिलेगा। ये बब्बू गोसा है, ये भी बहुत ही अच्छा वैरायटी है और ये ग्राफ्टेड प्लांट है। ये भी आपको गमले में फल दे देगा। इसमें देसी भी आता है, कुछ नर्सरी वाले कम रेट का बेच रहे हैं तो देसी बेच रहे हैं। ओरिजिनल प्लांट आप लगाइए, आपके गमले में ही फल दे देगा। चलिए नेक्स्ट वैरायटी कौन सी दिखा रहे हैं? ये वैरायटी है, यहाँ पे कुछ और इसको बोलते हैं किंग, अपने कुछ नर्सरी वाले नया नाम निकाल दिए हुए। ओरिजिनल जो इसका नाम है बुरनई किंग मैंगो है। अच्छा। इसका मैंगो जो है बिग साइज में होता है, मलिका मैंगो से भी ज्यादा इसका बड़ा होता है मैंगो। अच्छा, खाने में भी अच्छा होता है। मतलब कि मैंगो का साइज काफी बड़ा होता है। मैंगो का साइज अच्छा होता है, खाने में भी बढ़िया है। मान के चलिए ये 1.5 kg 2 kg के समथिंग में जाता है। एक आम 1.5-2 kg के एक जी जी, बुरनई किंग। अच्छा, गमले में लग जाएगा ये? जी जी। मौजम भाई ने देखिए दोस्तों हमें बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी दिखाई है और ज़्यादा इन्होंने मैंगो की वैरायटी दिखाई है और मैंने इनसे कोई वैरायटी बताई नहीं थी। मैंने इनसे खुद बोला था कि आप अपने हिसाब से वैरायटी दिखा दीजिए, तो इन्होंने ये सारी वैरायटी हमें दिखाई है। अब मैं इनसे जानना चाहूँगा मौजम भाई कि इन पौधों को हमारे व्यूवर्स कैसे खरीद सकते हैं? इन पौधों को आपके व्यूवर्स और हमारे भाई, हमारे कस्टमर अगर खरीदने का उनके पास टाइम है तो मेरी रिक्वेस्ट है विजिट करके खरीदें, पौधा अपनी आंखों से देख के खरीदें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऑनलाइन हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और उसी पे अपना ऑर्डर आप दे सकते हैं। मैं कोरियर द्वारा, बस द्वारा, ट्रेन द्वारा और बाकी बाई ट्रक द्वारा, जो ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा पौधा होता है जिसका 200, 300, 500, 1000, उसका ट्रांसपोर्ट से गाड़ी करके भी भेज देते हैं। ऑनलाइन पैकिंग कैसे करेंगे इनकी? ऑनलाइन हम पाइप पैकिंग करते हैं। पाइप पैकिंग में पौधा बिल्कुल सेफ पहुंचता है। मेरा पौधा 8-8 दिन 10-10 दिन के बाद लेट पहुंच रहा है। अच्छा। जब भी पौधे में कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब 1-2 जैसे कि 100 पार्सल गया, 1-2 पार्सल में दिक्कत हो जाता है तो उसका हम रिप्लेस भी कर देते हैं। जो भी नर्सरी वाले ऑनलाइन पौधा सेल कर रहे हैं, सबसे बेस्ट उसमें पाइप की पैकिंग पाई गई है। अब इन्होंने भी पाइप की पैकिंग जल्दी शुरू की है, बहुत अच्छे से इनके पौधे अब सभी पहुंचने लगे हैं। जल्दी से शुरू की ना आपने? हाँ, हमारा पाइप पैकिंग मान के चलिए आपका वीडियो वो जो पिछला वाला अपलोड हुआ उसके बाद से हम पाइप पैकिंग ही शुरू कर दिए। पाइप पैकिंग ही शुरू कर रहे हैं। हाँ, आपके व्यूवर्स को एक हम जानकारी देना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास कस्टमर लोग कुछ मैसेज करते हैं, बताते हैं हम लोगों को, तो वो आपके व्यूवर्स को जानकारी इसलिए देना चाहते हैं ताकि वो कभी ना फंसे, फ्रॉड का शिकार ना बने। क्या क्या फ्रॉड होता है? फ्रॉड ये होता है, मीशो ऐप है और फ्लिपकार्ट ऐप है और 2-4 ऐप है, उस पे आम के पौधे दिखा देते हैं जैसे कि मियाजाकी मैंगो 200 रुपए का। अच्छा, ये सब दिखा देते हैं और उसके बाद देते हैं ये है मियाजाकी मैंगो देसी। अच्छा, ये 20 रुपए का भेज पौधा देते हैं? ये बिल्कुल देसी भेज देते हैं मेरे पास, यानी कि प्रूफ के साथ में भेजा फोटो कि भैया ये पौधा आया है, इसमें आप ये बताइए ग्राफ्टिंग कहाँ से है। जी अच्छा, जी। आप मौसम भाई ये बताइए लोग फंस क्यों जाते हैं? फंस इसलिए जाते हैं, कुछ लोग चालाकी में कह सकते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी के चक्कर में। नर्सरी वाला कोई भी नहीं देता है कैश ऑन डिलीवरी, उसकी भी दिक्कत है, इसलिए नहीं देता है कि पौधा आपने बुक किया, यहाँ से गया, वहाँ पे आपने पौधा कैंसिल कर दिया, जाने आने का उसका चार्ज चला जाएगा नर्सरी वाले का, और प्लस पौधा 6 दिन जाने में लगेगा, 6 दिन आने में लगेगा, पौधा डैमेज हो जाएगा, तो नर्सरी वाले का पूरा लॉस हो जाएगा। इसलिए हम लोग नहीं देते हैं, कोई भी नर्सरी वाला नहीं देता है। और बाकी ये देसी पौधा 20 रुपए वाला 200 रुपए का मियाजाकी का टैग बांध के इसमें और वो दे देते हैं कस्टमर लोगों को। अच्छा, देसी पौधा भेज देते हैं? कोई भी पौधा वहाँ पे आप बुक करिए, वहाँ पे निकलेगा ये 20 रुपए वाला देसी। अच्छा, वो लोग जो पौधा ऑनलाइन सेल करते हैं तो वो कोई नर्सरी का नाम बताते हैं कि किस नर्सरी से भेजेंगे? कुछ नहीं, ना उससे आप कॉल पे बात कर सकते हो, ना उससे पहले आप कभी फोटो मंगा पाओगे, ना उससे कोई तरह की यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। आप बस ऐप पे जाओगे, फ्लिपकार्ट पे गए या मीशो पे गए, बुक कर दिया, वहाँ से ये सीधा आपके पास देसी चला आएगा। तो दोस्तों इन चीज़ों जालसाजी से बचिए और हो सके तो नर्सरी से ही पौधा खरीदिए। और मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि आप विजिट करके पौधा खरीदें, ऑनलाइन ना खरीदें। मजबूरी हो तभी ऑनलाइन खरीदें। और हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत हो जब भी ऑनलाइन खरीदे, मेरी भी रिक्वेस्ट यही रहती है कि आप हमारी नर्सरी पर आइए, बैठिए और देखिए पौधा, अपने में दिल का मनपसंद पौधा जो आपका दिल गवाही दे वो खरीदिए आप। दोस्तों ये सभी मैंने फ्रूट्स वाले पौधे आप लोग को दिखाए और इनके बारे में बताया कि इनको कैसे आप खरीद सकते हैं। तो इसी तरीके से और भी इंटरेस्टेड वीडियो हमारे सामने देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मौजम भाई, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला और ये सारे पौधे हमारे व्यूवर्स को दिखाए।